सब ने मेरी राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी और चुनावी दंगल के तहत थारे सामने फिर आए हाँ। हरियाणा की सबसे बड़ी हॉट सीट रोहतक लोकसभा और रोहतक लोकसभा पे लगातार गांव गांव जाकर तुमने सर्वे दिखाने लग रहे हैं। केस है जनता का मूड तुमने बताने लग रहे हैं। आज पूछे हाँ बादली हल्के के गांव लाडपुर में और मेरे गले ये सारे साथी बैठे हैं और मैं जो मेरे साथ पहले भी कई बार वीडियो में आ चुके हैं, लाडपुर के हमारे लाडले भाई काला प्रधान। बहुत बहुत स्वागत भाई। स्वागत है आपका भाई विक्की भाई, जो लाडोपुर गांव में आए, आप आए, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है गांव में। क्या भाई किस तरीके की राजनीति चल रही है, किस तरीके से जो है वो उठापटक चल रही है, इसमें आप नो बताओ रोहतक लोकसभा में किस पार्टी का पलड़ा जो आपने भारी लग गया? भाई साहब, रोहतक की अगर बात करो तो एक तरफा चुनाव दीपेंद्र भाई हमारा चुनाव जीत रहा है और बड़ी भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे नहीं भाई साहब, चुनाव बड़े रिकॉर्ड के साथ जीते जा रहे हैं भाई। और आज अपने भाई का प्रोग्राम है यहाँ, 26 करीबन 25-26 गांव का प्रोग्राम है, तो सभी जोर शोर से भाई का स्वागत चल रहा है और लगभग हमारी खाप के सभी गांव आज इस रूट के हिसाब से शामिल हैं। और लाडपुर गांव में भी 5 बजे का टाइम है भाई साहब का, और बड़ी भारी जोश शोश के साथ अपने सांसद भाई का स्वागत करेंगे, फूल मालाओं से और लाडुओं से और फल फ्रूटों से। मतलब कि हमारे युवा भाई भी और हमारे बड़े बुजुर्ग भी, माताएं बहनें भी, सभी स्वागत के लिए तैयार हैं, बस तैयार बैठे हैं। मैं लाडपुर गांव की पहले थोड़ी सी बात कर लूं भाई। लाडपुर गांव में बहुत घने पहलवान दिए हैं और लाडपुर गांव शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे है। आसपास खाप पंचायत में देखा तो जो लाडपुर गांव में सबसे ज्यादा मास्टर भी हैं। लाडपुर गांव राजनीति न उथापटल जो करने में माहिर है। एक बार की बात है जब नरेश प्रधान यहाँ थे, निर्दलीय विधायक जो चुने गए थे बादली थे, वो लाडपुर गांव ने पहल करी थी उस वो जो नरेश प्रधान जी को उठाने के लिए और उनका साथ देने के लिए। तो लाडपुर गांव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है राजनीति खातर। के कितनी वोट है अपने गांव में? भाई साहब, अपने गांव में करीबन 2800-2900 वोट है और लाडपुर गांव ये हमारी जन्म भूमि और कर्म भूमि भाई साहब। और हमारे गुड़िया खाप के अंदर हमारे गांव है, हमारे गुड़िया खाप जो तीसा है, और हमारा सभी बहुत अच्छा ही भाईचारा हमारी खाप का, और हमारी खाप भी मजबूत है भाई साहब। और रही बात गांव की, आप आज गांव में बैठे हो और गांव में सारे आप घूमे भी हो, हमारा जो भाईचारा है, जो हमारा प्यार प्रेम है, जो हमारी एकता है और जो हमारी मजबूती है, वो एक मिसाल है भाई साहब। ये लाडपुर गांव, चाहे वो पहलवानों की बात कर लें, चाहे वो शिक्षा की बात कर लें, चाहे अपने भाईचारे की बात कर ले, भाई साहब अग्रणी रहा है। और रही बात आपने जो बात की नरेश प्रधान की, नरेश प्रधान को टिकट नहीं मिली थी भाई साहब, निर्दलीय चुनाव जीता के उसको विधायक बनाया था, वो लाडपुर गांव की देन है भाई साहब। और लाडपुर गांव ने एक मिसाल पैदा कर रखी भाई साहब। वो किसी भी फील्ड में लगा लो, अब से खेलों के मामले में लगा लो, शिक्षा के मामले में लगा लो, भाईचारे के मामले में लगा लो, और सारे हमारे भाई बैठे हैं भाई। हम जिस काम को करते हैं मजबूती के साथ करते हैं बिल्कुल। और रही बात दीपेंद्र की भाई साहब, हमारी खाप भी और मेरे गांव से भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट दीपेंद्र भाई को मिलेगा, 90%। हाँ, लगभग 90% मिलेगा। और पहले भी आप अगर आप पिछले आंकड़े उठाओगे, करीबन 15 साल 20 साल पिछले तो आंकड़े उठाओगे तो लाडपुर गांव का रिजल्ट टॉप में रहा है, टॉप में रहा है। पूर्ण अब की बार भी पूर्ण बहुमत, हाँ, पूर्ण बहुमत बिल्कुल। और ये सभी भाइयों के सहयोग से और सभी भाइयों के प्यार प्रेम से, और भाई सबका एक ही नेता है भाई दीपेंद्र। राम राम भाई। राम राम जी। दीपेंद्र ने भाई क्यों कम है, सारे नेता क्यों नहीं कहते? भाई साहब, वो दीपेंद्र में वो गुण और वो चीज है, एक तो वो नरम इतना है कि आप किसी भी तरह से उसको यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ लिया, ये बोल दिया। वो इतने नरम स्वभाव का है कि वो मतलब आप कह नहीं सकते उसके बारे काम में। के आधार पर यदि बात करा तो आपने क्या लगा? दीपेंद्र भाई साहब काम के आधार पर दीपेंद्र ने मतलब इस क्षेत्र में इतने काम करेगा। आज तुलना करके देख लो, ईब के जो सांसद हैं और भाई दीपेंद्र था, उसके तुलना में ये तो गांव में भी नहीं जाते जो मौजूदा सांसद हैं। और दीपेंद्र भाई साहब किसी के दुख में, सुख में, हरी में, बीमारी में, हर जगह दीपेंद्र मतलब आगे से आगे खड़ा रहे है। और अब ये जो हमारे सांसद जी हैं अरविंद शर्मा, ये जहां भी जाते हैं तो लोग इनसे एक ही सवाल पूछते हैं कि 5 साल तक आप कहाँ थे। और वो पूछने के बाद सांसद जी के पास जवाब नहीं है। अगर हम क्या कर रहे हैं, कहाँ थे,
एक ही बात बोल देते हैं कि मंदिर बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। और दूसरा जवाब बेरोजगारी है, महंगाई है, अग्निवीर है। इन पे लोग जब सवाल पूछते हैं इनसे, तो ये सवाल देने की बजाय हर जगह भड़क जाते हैं और लोगों को ये बोल देते हैं कि ये गुलाबी गैंग के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात यही इनके पास यही सवाल है। अगर हमने आज कोई सवाल पूछ लिया सांसद जी से, आ रहे हैं, और उनसे ये बोल दिया कि आपने मतलब 5 साल में हमारी जो सरसम है वो नहीं बिकी, हमारा जो गेहूं है ये परेशानी है, तो इसके लिए वो सीधा एक बोल दे कि ये गुलाबी गैंग से है, ये कांग्रेस के आदमी है। कांग्रेस के आदमी का आरोप लगाया है जी। कल भाई ने बात करी, अगर भाई कोई भी सवाल करे हैं तो इस तरीके की बात आवे। इब मारे एक ऑडियो जो है रिलीज हुई है अपने जो है कौन सा गांव था भाई, पालावास गांव का कोई अहिरवाल क्षेत्र का कोई लड़का था और उसको जो है धमकी दी गई। उसने सवाल कर लिया था अरविंद शर्मा ने, अक भाई मैं जो है न्यू पूछना चाहूँ 5 साल आप करे थे, तो एसएचओ की तरफ से धमकी दी गई कि इस डाल के सवाल आगे तक सांसद तो नहीं करेगा। इस बात ने आपकी राय है? भाई साहब इन्होंने तानाशाही राज करा है, क्योंकि पूरा प्रदेश जानता है और देश जानता है, और आपके सामने है सारी बातें। चाहे किसानों को लेकर बात ला लो, चाहे अपने भाई पहलवानों को लेकर लगा लो, चाहे रोजगार की बात ला लो, चाहे क्राइम की बात लगा लो, और चाहे बेरोजगार की बात लगा लो। भाई साहब आपके सामने 10 साल इस हरियाणा को जड़ा है भाई साहब। और हमारे युवा भाई जो आज क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं ना, जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो सरकार की देन है। क्योंकि अगर सरकार इनको रोजगार देती, सरकार उनको अच्छी तरह क्या नाम से वो अपने कारखाने लगाती, चाहे नौकरियां मिलती, तो वो युवा जो आज बेरोजगार हो रहा है वो ना नशे की तरफ जाता और ना क्राइम की तरफ जाता। आज जो प्रदेश में जितना क्राइम बढ़ा है तो उसकी जिम्मेवार, क्योंकि इन्होंने बातें करी हैं और झूठ बोल के और बड़े बड़े सपने दिखा के वोट ले ली, और वोट लेके 10 साल राज करके 10 साल राज करके आज हर भाई किसान पहलवान अपनी सेना को कमजोर कर दिया। ठीक है, तो ऐसा कोई वर्ग नहीं भाई साहब किसी भी वर्ग में जो आदमी मायूस ना हो, जो आदमी परेशान ना हो। चाहे गरीब आदमी की बात लगा लो भाई साहब, 100 गज के प्लॉट 10 साल हो गए भाई साहब, किसी को नहीं मिला है। चाहे अनाज की बात लगा लो, राशन की बात लगा लो, चाहे शिक्षा की बात लगा लो, चाहे अपने स्वास्थ्य की बात लगा लो, चाहे अपने विकास एजुकेशन की बात लगा लो, तो किसी भी मामले में बिल्कुल ये कहीं नहीं, बिल्कुल खत्म, जीरो है ये। आज इनका अगर 10 साल का कार्ड उठाओगे तो आज पूरे प्रदेश में ये नहीं कह सकते हमने ये काम करा। एक काम तो जरूर करा इन्होंने, भाई से भाई को लड़वाया है, भाईचारा खराब करवाया है, आपस में जात बिरादरी का मनमुटाव करवाया है, और इन्होंने झूठ बोल के वोट ली है। और अब पूरा प्रदेश समझ चुका है, देश में भी बदलाव है, और प्रदेश में 10 की 10 सीटें 10 की 10 सीटें अपने कांग्रेस पार्टी की होगी। और आने वाला सीएम भूपेंद्र हुड्डा होगा, और दीपेंद्र भाई मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में काम करेंगे, और एक बहुत बड़ी लहर बन चुकी बात मिसाल पेश करेंगे। बहुत बहुत राम राम जी। पहलवान जी राम राम जी। भाई ने बात करी उसकी सेना की मैं बात करूंगा। जित भी जावा है एक सवाल उठा है सरकार के ऊपर कि सेना जो 4 साल की भर्ती करी है, आप इस बात में की डालते हैं? जो सेना की भर्ती कांग्रेस सरकार में थी वो पक्के थे उस टाइम पे। अब जो इन्होंने अग्निवीर एक स्कीम लगाई है, वो एक स्कीम है 4 साल को रखेंगे, 4 साल के बाद 10 लाख रुपए देंगे। उसके अंदर ना तो पेंशन कार्ड है, ना कोई ट्रीटमेंट का ये बनता है जो ECHS कार्ड है, ना कोई कैंटीन कार्ड है, ना कोई लिकर का सामान ले सकता, ना कोई ग्रोसरी ले सकता है। इन्होंने एक ऐसी सेना बना दी है जो कहीं भी कुछ भी करेगी तो वो वापस आएंगे। क्या करेंगे बताओ? जो जवान देश के लिए रक्षा करता है, देश की रक्षा कर रहा है, अगर उसको आप कच्चे रखोगे तो वो लड़ेगा क्या देश के लिए? इनसे कोई पूछ सके तो जो जवान देश के लिए मरने मिटने तैयार हैं, आज वो जवान कहाँ खड़े हैं? वो जवान देश के लिए नहीं लड़ेंगे। देश के लिए कि अपने घर के लिए भी नहीं लड़ता कोई आदमी आज, तो वो तो देश के लिए कैसे लड़ जाएंगे? इन्होंने इनके बच्चे जाके दिखाओ ना, कोई किसी का बच्चा है? अमित शाह को लड़के को बैट नहीं पकड़ना आता, उसको BCCI का अध्यक्ष बना रखा है। ये भाईचारा, ये भाईबंदी नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है। ये बोलते दीपेंद्र हुड्डा के लिए मरता हुड्डा, तो क्या वो अपने बेटे के लिए नहीं मर रहा? राजनाथ अपने बेटे के टिकट दिलवा रहा, वो मंत्री नहीं है क्या? कौन मंत्री नहीं है इनका? इन्होंने राजस्थान में लगा लो, MP में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में वो CM बनाए हैं जो कठपुतली हैं, जो मोदी की बात को ही रखेंगे। उन्होंने जो बोल दिया वही चलेगा। क्या मनोहर लाल खट्टर CM था? उसने क्या नहीं किया? लड़कियों पे हमारे पे लगवाए, अत्याचार करवाए,
किसानों पे उन्होंने गोलियां चलवाई, सरपंचों को उन्होंने मरवाया, जिला परिषद वालों को उन्होंने मरवाया। क्या ये देश के नागरिक उन्होंने चुन के भेजे थे? सरपंच नहीं बनाते देश के नागरिक को? क्या जनता नहीं चुनती? क्या ये अलग से चुन रहे हैं? ये चाहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म कर दें और देश में एक तरफा माहौल बनाए। राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर का तो ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था, कांग्रेस राज में ताला खुला था। जब मुलायम सरकार थी तब गोलियां चली। भाई इन्होंने आरएसएस वालों ने जो कच्छाधारी बोल रहे हैं, कच्छे लेके पहन के बोल रहे आते हैं, उन्होंने झगड़ाबाजी करवाना था। मुलायम की सरकार थी, ऊपर सेंटर में कांग्रेस सरकार थी। क्या इन्होंने कोई ताले के बारे में कभी बात की? सिर्फ एक राजीव गांधी कांग्रेस सरकार ने ताला खुलवाया था। अगर राम मंदिर बनाया तो उन्होंने बनवाया था राजीव गांधी जी ने, तो ताला खुल गया, राम मंदिर अपने आप बन गया। ये मुद्दा था। अब राम मंदिर खत्म हो गया, अब 400 पार खत्म होगी, कहाँ पहुंच गए? 150 भी नहीं आ रही। आप 150 मान रहे हो? कहाँ है? 150 है ही नहीं। अभी तो और बुरा हाल होगा। हरियाणा में एक नहीं, पंजाब में, दिल्ली में सुपड़ा साफ है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी, भाई ने बात करी, जो हमारे सरपंच हैं उनकी बात करी। लगातार जो हैं दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन में सरपंच आने लग रहे हैं, तो सरपंचों का जो समर्थन मिल रहा है उस पे जो हमारे सीएम साहब हैं उनका बयान आया कि हम सरपंचों को अब ग्रांट देना शुरू करेंगे, वो ना घबराए। इस चीज को आप कैसे देखते बिल्कुल जी सही कह रहे हुड्डा साहब। आने के बाद ई टेंडरिंग को खत्म ही कर देंगे, ये नहीं रहेगी। हैं? और इन्होंने किसानों को मरवाया, 700 किसान दिल्ली मर गए थे, 36 बरादरी किसान वहाँ जाए हुए थे। ये सरकार किसी की भी नहीं है। ये तो आप अपने बारे में सोचते हैं और गरीब के बारे में उन्हें कोई सोच नहीं है किसी प्रकार की भी। किसान मरवा दिए, गरीब मरवा दिए, महिलाओं के साथ अत्याचार किया इन्होंने। जो हमारी बहनें खिलाड़ी हैं, ब्रजभूषण ने इतना अत्याचार किया है, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। तो आपके अंदर रोष है इस चीज़ का? हाँ, रोष है जी, बिल्कुल। तो आप किसके साथ जाना हमारी चाहेंगे? बहन दीपेंद्र हुड्डा के साथ है जी। हाँ, राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा इनके साथ है और साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कितने लीड मान रहे हो दीपेंद्र हुड्डा की इस बार लोकसभा क्षेत्र से? कम 3.5 लाख वोटरों से इन सब की जमानत जब्त कराएगा दीपेंद्र हुड्डा। हाँ, और ये जो बोल रहे हैं ना 400 पार है, ये 400 पार नहीं है। नमक को, आटे को, जो रोजमर्रा की चीजें ना हमारे रोज काम आती है, हल्दी, नून, मिर्च, जीरा, इनको 400 पार करेगा। सीट तो इनकी 4 भी नहीं आ रही। हरियाणा में कितने दे रहे हो? हरियाणा में तो इनकी 1 सीट भी नहीं है। अपनी जमानत जब्त को बचा दे हरियाणा में, तो बहादुरी मान लो आप। कोई भी सीट नहीं है? नहीं, कोई सीट 9 सीट कांग्रेस, एक आम आदमी। हाँ, एक आम आदमी पार्टी को और 9 कांग्रेस को। इनकी तो यहाँ जमानत जब्त होगी सभी सीटों पर। बहुत बहुत लोगों धन्यवाद ने अपना मन बना लिया इसके लिए। भाई। हाँ जी भाई साहब, आपको क्या लगता है कि इस बार रोहतक लोकसभा में किसका पलड़ा भारी? भाई आप सारे के घूमो हो, समाज में घूमो, आपने बेरा है मन बताने की क्या जरूरत है। फिर भी आपका विचार ले रहे अरे जनता फैसला कर रही है भाई। पहले एक सांसद दिशा बना के दे दिया ही जनता ने, कद ही जनता के बीच में दिखा किसी के दुख में सुख में कितने भी खड़ा पाव है। और एक सांसद दिशा बिना बनाए भी सारी आन रोहतक लोकसभा में रहा। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन में 25-25, 26-26 दौरे कर रहे हैं, बुखार के बावजूद भी दीपेंद्र हुड्डा लोगों के साथ पास पहुंच रहे हैं। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, सबसे मिलनसार नेता है, मिलकर चलता है। ठीक है। बात रही भाई बीजेपी की, बीजेपी वाले न्यू कहूँ गौ माता न्यू हरियाणा में आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं एक नई बात बता दूं। शराब की, बियर की पेटी हो, चाहे दारू की हो, देसी इंग्लिश कोई भी हो, हर पेटी से हरियाणा सरकार 75 रुपए ले रही है सिर्फ गऊ के नाम से। मेरे को ये बताओ कितनी गौशालाओं में उन्होंने रुपये दिए। ठीक है। दूसरी बात, जितना भी चंदा ले रखा है इनने, सबसे ज्यादा गऊ काटने वाली कंपनियां द्वारा ले रखा है। लोग पट्टी बंद है। ये टाइम है अपने एरिया ने, अपने समाज ने, अपनी जनसंख्या ने, अपनी प्योद ने बचाने का टाइम है, न पाछे पछताओगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी पहलवान जी हमारे साथ। राम राम जी पहलवान जी। राम राम भाई साहब की भाई। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से, सब भाइयों को राम राम। जिस तरीके से लगातार हरियाणा में दौरे होने लग रहे हैं, जैसे रैली होने लग रही है, पहले जो है प्रधानमंत्री जी आए, कल अमित शाह जी की भी रैली थी, आपने क्या लगा है कितना प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन का? भाई साहब, हमारी कल रोहतक लोकसभा के अंदर झज्जर में अमित शाह गृह मंत्री जी आए थे। आप नहीं पता होगा कितने आदमी वहां मौजूद थे और कैसे कैसे फिर लोगों के खुद इंटरव्यू भी आए कि हमें तो 500 रुपए वहां लाया गया। ठीक है। गृह मंत्री जी वहां कल खिलाड़ियों की बातें कर रहे थे। ये सारी हमारी बहनें खिलाड़ी वहां
प्रदर्शन कर रही थी अपने अत्याचारों के लिए, बृजभूषण ने उनके साथ अत्याचार किया, परंतु एक दिन भी गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री की तरफ से, पार्टी के किसी भी पदाधिकारी की तरफ से कोई बयान उनको सांत्वना देने के लिए भी नहीं आया। बिल्कुल। और आज बृजभूषण की टिकट काट दी, तो इसका मतलब वो दोषी थे। उसके बेटे को दे अगर दी, वो काम अच्छे कर रहे थे, उसके बेटे को दे दी। नहीं उनके बेटे को दे दी तो वो क्यों शिफ्ट करी? वो परिवारवाद नहीं है। कल गृह मंत्री जी कह रहे थे कि भाई भूपेंद्र हुड्डा जी तो अपने बेटे को सीएम बनाने के लगे हुए हैं। आज दीपेंद्र हुड्डा में वो काबिलियत है, बिल्कुल, इनसे वो काबिलियत सहन नहीं हो रही। 10 साल उन्होंने यहाँ काम किया है, एक एक आदमी से जुड़े हैं, सबके सुख दुख के साथी रहे हैं वो। पहलवान जी एक बात मैं करूंगा, हम जैसे सर्वे करा, हाँ तो एक जगह गए तो वो बोले भाई हमने तो मोदी चाहिए, हम जो है कांग्रेस ने वोट नहीं देते, लेकिन आड़े रोहतक में हम दीपेंद्र ने वोट देवांगे। मैंने कहा वो तो कांग्रेस ही है। बोले है बावड़े, वो कांग्रेस ही थोड़ी है, वो तो हमारा भाई है। ऐसी मानसिकता कैसे आ गई लोगों में? नहीं, ये तो देखो दीपेंद्र भाई का व्यवहार है, दीपेंद्र भाई का प्यार है लोगों से, जो उनको आज सब भाई बेटे की नज़र से देखते हैं। गांव में आपने देखा होगा, सब हमारी माताएं, हमारे बहनें कितना उनको प्यार देती हैं, ठीक है, वो एक बच्चे की तरह उसको मानती हैं अपने, हमारे सारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, माननीय राहुल गांधी जी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं भी कांग्रेसी नहीं है, ठीक है। और आज से नहीं है, वो अपने पारिवारिक कांग्रेसी है, उनका लंबा इतिहास है कांग्रेस का, उनके दादाजी भी, उनके फादर भी। और हमारी तो मेरा गांव कुकड़ोला है, हमारा पूरा परिवार जो है शुरू से ही मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई बैठे हैं उनसे भी बात कर लें। राम राम जी, आपको क्या लगता है इस बार रोहतक लोकसभा में किसका पलड़ा भारी? भाई दीपेंद्र भाई का पलड़ा भारी है और कांग्रेस सरकार आ रही है और लाखों वोटों से हम लोग विजय बनाएंगे और इस बार कांग्रेस सरकार हर जगह आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपने क्या लगा भाई? अब की बार दीपेंद्र जी जीतेंगे, बड़ी अच्छी संख्या से जीतेंगे। दीपेंद्र को सांसद के रूप में चाहते हो या एक मुख्यमंत्री के रूप में? सांसद चाहते हैं पहले तो, बाद में और उसके बाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अरे भाई जगह दी थोड़ी भाई, जगह आपकी है भाई। लास्ट मैंने बता दो, ये जो हमारे दर्शक हैं जो देखना चाहो हैं, आज के प्रोग्राम कर रहे हो दीपेंद्र के आने पे, के वेट कर रहे हो? विक्की भाई, हमारा सारा जो भाईचारा ना, जो हमारा एक अपना युवा भाइयों का एक ग्रुप है, वो पूरी रोहतक लोकसभा घूम चुका है भाई साहब। और चाहे आप 10 साल का समय निकाल लो, और चाहे 5 साल जो अरविंद शर्मा बने, वो 5 साल के समय में पूरी लोकसभा में एक ही बात है कि कभी बढ़ने के बाद आया ही नहीं। एक तो वो सांसद है, और एक वो सांसद जो अपनी परेशानी में, तकलीफ में, हारी बीमारी में, और अभी भी 103 डिग्री तापमान था, बुखार था, और बुखार में भी लोगों के बीच में था। ये प्यार प्रेम है उनका, उन्होंने काम करा है भाई साहब। आज पूरा प्रदेश 10 साल जो हुड्डा साहब ने जो काम करे ना, आज पूरा प्रदेश इस बात की आवाज दे रहा है, ठीक है ना। तो हमारा इलाका बिल्कुल पीछे था। और रही बात परेशानी की, इस 10 सालों में ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जो परेशान ना होया हो, किसान से लेकर पहलवान, और भाई अपना हर कर्मचारी वर्कर, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर थी अपनी, चाहे पटवारी भाई थे, चाहे अपने भाई कर्मचारी भाई थे, रोडवेज महकमा था, हर डिपार्टमेंट ऐसा कोई ना बचा भाई साहब जो इस 10 साल में परेशान ना हुआ। भाई से भाई लड़वाया, आपस में हमारा भाईचारा खराब करवाया। और भाई ठेका प्रथा, एक पोर्टल बना दिए भाई साहब, ये पोर्टल खोल दिए भाई साहब। क्या मतलब भाई साहब, हमारा खुशहाल प्रदेश था, भाईचारा प्रदेश था, और हम हंसते हंसते एक दूसरे से दुख सुख में दूसरे काम आया करते। पेंशन बटाती चौपाड़े हम भाई साहब, मैं पेंशन मतलब सभी पंचायतें पेंशन बटाती भाई साहब, इतना अच्छा प्यार प्रेम था। आज सारा मामला बैंक में डाल दिया। अब भाई साहब बीपीएल कार्ड की बात लगा लो, चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं, बीपीएल कार्ड नहीं बनते, ना किसी को अनाज मिलता भाई साहब। एक पोस्टल रोजगार पोस्टल योजना खोल दी भाई साहब। वही बात भाई साहब, कौन बैठा दिए? गुजरात से लाके बैठा दिए, हर डिपार्टमेंट में गुजरात से लाके बैठा दिए भाई साहब। भाई साहब ये तो बात ठीक नहीं, यहाँ तानाशाह हो रही है, ठीक है भाई साहब। और बिल्कुल धीरे धीरे इस देश को बिल्कुल उस हालात में ले जा रहे हैं भाई साहब, ऐसा भविष्य बिल्कुल गलत होगा। और अब बदलाव का समय है। और भाई रोहतक सीट तो बड़ी वोटों से जीतेगी, परंतु मैं कह रहा हूं भाई, अब नहीं पता है
प्रदेश में 10 की 10 सीटों पे बदलाव है और एक तरफा लहर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। और भाई ये आने वाला समय भी भूपेंद्र का है और वर्तमान में भी भूपेंद्र का। भाई बिल्कुल। आप एक बात उन्हें बताओ, जो हमारे युवा है उनको क्या संदेश दोगे? भाई मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के भाई ये कहता हूँ कि भाई पूरे प्रदेश में भाई जो बीजेपी ने जो कांड कर रखे हैं भाई, और हर भाई परेशान है भाई, इनको वोट बिल्कुल मत दो। और भाई ज्यादा से ज्यादा वोट भाई कांग्रेस पार्टी को दो। भाई दीपेंद्र भाई के हाथ मजबूत करो, क्योंकि दीपेंद्र भाई अगर जितने बड़े वोटों से जीतेगा अपना ही सरकार बनेगी, आप सबकी अपनी सरकार, अपना राज होगा और आपके राज में वही खुशहाली होगी, वही भाईचारा होगा। और जो किसान की बात, एमएसपी की बात लगा लो, वो घोषणा पत्र में है। रोजगार की बात जो वो घोषणा पत्र में है। और भाई सिलेंडर की बात लगा लो, वो घोषणा पत्र में आज 800 रुपया सिलेंडर ले रहे हैं, 500 रुपया सिलेंडर मिलेगा। शिक्षा की बात लगा लो, स्वास्थ्य की बात लगा लो, पहलवानों की बात वही लाओ, पदक लाओ और नौकरी पाओ। भाई साहब आज एक भी ना लगा इनने। भाई साहब आज हमारे खेल में जो हमारे हरियाणा का नाम था पूरे देश में, आज कहाँ खड़ा है भाई साहब? खिलाड़ी रोडों पे बैठ गए। भाई साहब ये सरकार की तानाशाह गलत नीतियां बना के इन्होंने पूरे प्रदेश को बहुत ही नीचे कर दिया। हमारा प्रदेश पूरे देश में 1 नंबर में था और आज कहाँ खड़ा है? और भाई साहब हुड्डा साहब सरकार में तो खिलाड़ी पदक लिया करते, डीएसपी की नौकरी, पदक लिया और नौकरी पाओ, तो वो समय था भाई साहब। परंतु भाई साहब लोग बहका लिए थे, झूठ बोल के बड़ी बातें करके। भाई साहब कभी 75 पार करना रहे थे, कभी 400 पार करना रहे थे, ना 400 पार पर खड़े, ना 75 पार पर खड़े हैं। और हालात ये हो गए भाई साहब, हालात ये क्या हुई, मनोहर लाल को बदलना पड़ा, किसको ले आए? नायब सिंह को ले आए। अब नायब सिंह क्या दिन का मुख्यमंत्री रहेगा आपने खूब पता, क्योंकि एमएलए देवेंद्र से बबली की बात लगा लो, से अपने हमारी खाप के प्रधान है अपने दादरी से सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर जी, वो ने हुड्डा साहब को समर्थन दिया। पूरी खापे भाई साहब, चाहे गुड़िया खाप है, चाहे पास में चार खाप है, चाहे अपनी धनखड़ खाप है, सारे सरपंच का हालात क्या दिखे भाई साहब। मैं खुद अपने भाइयों के बीच में था भाई साहब, ब्लॉक से लेकर जिले तक और जिले से लेकर भाई साहब चंडीगढ़ तक हमने भाई साहब धरने दिए, हमने लाठियां खाई, पानी की बौछार खाई भाई साहब। एक जो गांव का गौरव होता है, गांव के गौरव के साथ ये हालात बनाए भाई साहब, उस पर उन्होंने अपनी तानाशाही बरती भाई साहब। तो मैं चाह रहा हूँ भाई साहब, सरपंच भाई, पूरे प्रदेश के सरपंच भाई, पूरे प्रदेश के पहलवान भाई और भाई अपने फौजी भाई और आज किसान भाई, आज जो समय आ गया है सबको जो लाठी चार्ज करवा रखी है, आज जो समय आ गया है वोट की चोट से ऐसा हालात कर दो अब बीजेपी का कोई नाम लेने वाला ना हो हरियाणा में। बहुत रोष है भाई सरकार के खिलाफ और पूरा बदलाव का मूड में है। ये सारे पहलवान भाई बैठे थे मेरे ख्याल, और लाडपुर का लाडला भाई भी, और लाडपुर में भाई लाडुओं से, फूल मालाओं से और फलों से और भाई सबका स्वागत जोर शोर से। भाई वो गदा भी देंगे और भाई मुकुट भी देंगे और हमारे लाडपुर जिसा नाम है उसा लाड कर पूरा प्रदेश में नाम करेंगे। लाडपुर वाले लाड लड़ावेंगे दीपेंद्र भाई का। लगातार हमारे चैनल पर जो सर्वे तुमने देखने मिलता रहा है, गांव जाकर धरती सर्वे लेकर वहां तुम एक काम तुम भी कर दिया रो भाई, वीडियो ने घनी शेयर कर दिया रो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया रो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।